सुप्रभात। मैं आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। कबीरा हर के रूठते गुर के सरने जाए, कह कबीर गुर रूठते हर ने होत सहाय। कबीरा हरि के रूठते गुर के सरने जाय, कह कबीर गुर रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, यदि भगवान हमसे रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो हमको किसकी शरण में जाना चाहिए? गुरु की ही शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमको किसका रास्ता बताया है? भगवान का रास्ता बताया है। और कह रहे हैं कि यदि गुरु ही हमसे रूठ गए तो भगवान भी हमारी क्या नहीं कर सकते हैं? सहायता नहीं कर सकते हैं, मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु से भगवान से पहले कौन है? गुरु है। भगवान ने भी गुरु की सत्ता को माना है। अपने अवतारों में, विभिन्न अवतारों में जो है, जैसे राम अवतार हो गया, कृष्ण अवतार हो गया, भगवान ने जो अपने क्या किया? अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण की। जैसे भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी का नाम क्या था? सांदीपनी। क्या नाम था? सांदीपनी। तो वो जो है गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। और भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु के नाम क्या था? महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र। ये उनके गुरु जी थे। ठीक है। तो उन्होंने, भगवान ने भी जब गुरु की सत्ता को माना है, तो हमको जो है यहाँ पे कबीरदास जी जो है गुरु को जो भगवान से बड़ा बता रहे हैं। ठीक है, कि गुरु जो भगवान से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। निरुत्साहस्य दीनस्य, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आगे देखो। निरुत्साहस्य दीनस्य, बोलो, निरुत्साहस्य दीनस्य शोक पर्याकुलात्मन सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं च गच्छति, व्यसनं चादि गच्छति, व्यसनं चादि गच्छति। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ निरुत्साहस्य दीनस्य, जिसके अंदर उत्साह नहीं होता, उत्साहहीन होता है, जो दीन होता है, और शोक पर्याकुलात्मन, और जो शोकाकुल मनुष्य होता है, उससे उनके बल सब काम बिगड़ जाते हैं। कभी भी उत्साहहीन नहीं रहना चाहिए, दीनहीन नहीं रहना चाहिए, शोकाकुल में चुपचाप नहीं रहना चाहिए। शोकाकुल का मतलब क्या हो गया? चुपचाप नहीं रहना चाहिए। ठीक, उसके क्या हो जाते हैं? सारे काम बिगड़ जाते हैं। जैसे हम कोई प्रश्न आपसे पूछते हैं और आपको आता भी है, लेकिन तब आप बाहर नहीं बोलते हैं। जब बाहर नहीं बोलते हैं, परीक्षा में भी ऐसे कोई लिखेंगे नहीं, आत्मविश्वास नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, इसका मतलब आप परीक्षा में फेल हो सकते हैं। तो उत्साह, किसी भी प्रश्न का जवाब चाहे वो गलत है चाहे सही, आत्मविश्वास और उत्साह के साथ देना चाहिए। ठीक, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? इस दोहे में महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं इस श्लोक में कि उत्साहहीन, दीन और शोकाकुल मनुष्य के सभी काम बिगड़ जाते हैं, वह घोर विपत्ति में फंस जाता है। सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चादि गच्छति। वह किसमें फंस जाता है? घोर विपत्ति में फंस जाता है। आज का सामान्य ज्ञान लिखा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह, महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है हमारे उत्तराखंड के वर्तमान क्या है? राज्यपाल है। ठीक हो गया? दक्षता, आगे देखो, बोर्ड देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1545, डेट 5 जुलाई 2024, डे फ्राइडे। टुडेज थॉट, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम क्या है? आत्मबल। आत्मबल आता है, जागृत होता है आदमी का। ठीक है, अगर हम कठिन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं तो एक बहुमूल्य संपत्ति जो है डेवलप होती है, जिसका नाम क्या? आत्मबल। टुडेज वर्ड पेंसिल। पेंसिल की स्पेलिंग देखो कैसी लिखी हुई है? PENCIL, पेंसिल। पेंसिल को संस्कृत में अंकनी बोलते हैं। ठीक है। टुडेज जीके, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। जब आप कक्षा 9-10 में जाएंगे तो वहां ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। विषाणु कहते हैं। पुण्यतिथि, अनुग्रह नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 5 जुलाई 1957 को उनका निधन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि पे उनको जो है सत नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। टुडेज प्रेरणा शिवानी, टुडेज सूरज कार्तिक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय जैली, ब्लॉक जोखोली, जनपद रुकिया। कल से बोर्ड आप स्वयं पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। कक्षा 5 वालों की बारी है, कल से एक एक करके सबको बोर्ड पढ़ना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके।